अपने अगले बड़े इंपॉर्टेंट वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। ये हमारी सीरीज चली MEP की, जिसका ये इलेक्ट्रिकल पार्ट है। इसमें हम लोगों ने आपको पहले ही बताया था, आगे 3 पार्ट इसमें आप देख सकते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो भी। आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों कि टेस्टिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है MEP इंजीनियर या MP मैनेजर के लिए। तो चलिए समझते हैं दोस्तों। आपके अपने चैनल इंजीनियरिंग पंडित में स्वागत है दोस्तों। ये बेसिकली कुछ टेस्टिंग बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जिनका करना जरूरी होता है। जैसे कि हमारा अर्थ रेजिस्टेंट टेस्टिंग होता है, जिसकी वैल्यू जो होती है हमेशा 1 से लेके 5 ओम के बीच में होती है। दोस्तों इसके अंदर मुख्य 4 पॉइंट होते हैं, जिसको हम लोग C1 P1 P2 C2 भी कह सकते हैं। और एक हम C1 P1 को एक इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देते हैं, और दूसरा दोस्तों क्या करते हैं, 2 हमारा जो होता है इलेक्ट्रोड अलग अलग P2 और C2। दोस्तों ये P और C होते हैं हमारे पोटेंशियल स्पाइक होते हैं और करंट स्पाइक होते हैं। इनकी एक दूरी होती है, करंट स्पाइक की जो दूरी होती है इलेक्ट्रोड से हमारी 60 फीट की होती है, और पोटेंशियल स्पाइक की दूरी जो होती है वो हमारी 37 फीट की होती है, या हमारी करंट स्पाइक की 62% होती है। तो दोस्तों इसको हम लोग 3 पॉइंट मेथड बोलते हैं, जो जनरली MEP में यूज़ करते हैं, या कभी भी हमें अर्थिंग रेजिस्टेंस टेस्ट करना पड़ता है तो इसको जरूर चेक कर लेते हैं। दोस्तों कुछ और टेस्टिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। जैसे अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की बात करें तो हमें पहले ये मेक श्योर कर लेना चाहिए कि जितने भी स्विचवेयर प्रोवाइडेड किए गए हैं वो DB के इनसाइड में किए गए हैं और हमारा बिल्ड SLD के अंदर कत किए हैं। सारे हमारे वायरिंग जो होते हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगला होता है दोस्तों कि जितने भी अर्थिंग वर्क हैं वो फिनिश्ड हो चुके हैं। और ये भी इंश्योर करना चाहिए कि फेज और न्यूट्रल वोल्टेज क्या है हमारा वहाँ का। हमारा हमेशा चेक लेना चाहिए कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस होती है सेंसर से डिस्कनेक्ट करने के बाद कितनी है। और ये भी चीज़ चेक करते हैं दोस्तों कि जो हमारी DB अर्थिंग है वो प्रॉपर साइज में है। अगला जो चेक होता है इंपॉर्टेंट टेस्टिंग के लिए वो होता है कि सारे हमारे RCC भी जो है वो फंक्शनिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ये दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो एज ए MEP इंजीनियर या MEP से अगर आप जुड़े हुए हैं तो ज़रूर ये जानना चाह रहे हैं, तब इंश्योर कर लीजिएंगे तो आपकी चीज़ें परफेक्ट निकल के आएंगी। दोस्तों अगर अगले टेस्टिंग की बात करें तो हम लोग वायरिंग को अगर देखें तो हमें हमेशा इंश्योर कर लेना चाहिए कि जो भी हमारा सॉकेट का फेज कनेक्शन है वो स्विचेस से सिर्फ और सिर्फ स्विचेस से दिया गया है। और दोस्तों हमारा जो अगला टेस्टिंग पॉइंट होता है, ये हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जितना भी वोल्टेज अक्रॉस फेजेज है, जैसे कि न्यूट्रल टू अर्थिंग या जितने भी हमारे न्यूट्रल टू अदर पॉइंट्स हैं, वो मल्टीमीटर से प्रॉपर तरीके से चेक लेना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग टेस्टिंग की बात करें तो हमें ये चेक करना चाहिए कि जितना भी सॉकेट का ऑपरेशन है वो हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको पहले ही देख लेना चाहिए। जितने भी लाइट पॉइंट हैं वो टेस्ट लैम्प विधि द्वारा इसको चेक लेना चाहिए, और हमारा जितने भी वोल्टेज रेटिंग है वो भी टेस्ट लैम्प द्वारा सर्किट वोल्टेज को देख लेना चाहिए। अगले दोस्तों अगर टेस्टिंग की बात करें तो जितने भी हमारे स्विचेस प्रोवाइड किए गए हैं वो एज पर ड्राइंग है कि नहीं है, उसको भी इंश्योर कर लेना चाहिए। नेक्स्ट चेक की बात करें या टेस्टिंग की बात करें तो हमारा जितना भी अर्थिंग है वो लाइट है, स्वाइट सॉकेट पॉइंट है नहीं, सारी ये चीज़ें मल्टीमीटर से प्रॉपर टेस्ट कर लेनी चाहिए। अगर हम लोग केबल टेस्टिंग की बात करें तो उसके 2 बड़े इंपॉर्टेंट टेस्टिंग होती है। एक तो उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट और दूसरा उसका होता है HV टेस्ट। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है रिंग मेन यूनिट। उसकी अगर हम लोग टेस्टिंग की देखें तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो हमें ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि जितनी भी केबल्स हैं वो डिसकनेक्टेड हैं एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग। अगला दोस्तों होता है टेस्टिंग कि इंश्योर पैनल ऑपरेशन जो होते हैं वो इंक्लूडिंग अर्थ स्विचेस से हो रहे हैं। अगला हमारा टेस्ट होता है कि हाई वोल्टेज टेस्ट इज ओके। नेक्स्ट होता तो केबल HV टेस्ट इज ओके बिफोर कनेक्टिंग। अगला होता है दोस्तों कि हमें इंश्योर करना चाहिए कि रिले जो होती है वो प्रॉपरली सेट हो गई है और एज पर टाइम ट्रांसफार्मर की रेटिंग के हिसाब से सेट की गई है। अगला होता है दोस्तों SF6 गैस प्रेशर एज पर मैन्युफैक्चर डिकम्पटिशन। नेक्स्ट है दोस्तों कि प्रॉपर साइज अर्थिंग इज कनेक्ट। हम लोग अगर LT पैनल की बात करें तो हमेशा इंश्योर कर लेना चाहिए कि जितनी भी केबल है वो एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग जो है डिस्कनेक्ट है। पैनल का ऑपरेशन देख लेना चाहिए, हाई वोल्टेज टेस्ट देख लेना चाहिए। हमेशा केबल को देखना चाहिए कि 2 kV HV टेस्ट इज ओके, और ये चीज़ें पहले ही कनेक्ट करने के पहले ही देख लेना चाहिए। और जो भी आउटगोइंग होती है वो इनकमिंग होती है वो ओके है कि नहीं ओके है, ये भी इंश्योर कर लेना चाहिए। जितने भी MCCB हैं और ACB सेटिंग है वो एज पर प्रेजेंट लोड के हिसाब से ही डन की गई हैं। अगला टेस्टिंग होता है दोस्तों कि हमेशा ये इंश्योर करना चाहिए कि जो अर्थिंग कनेक्ट की गई है वो प्रॉपर साइज की है। ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग की बात करें तो इसकी जो इंपॉर्टेंट टेस्टिंग होती है, एक होती है इंसुलेशन रेजिस्टेंट टेस्ट होता है, वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट होता है, वोल्टेज रेशियो टेस्ट होता है, मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट होता है, पोलैरिटी का टेस्ट होता है, ऑयल एंड वाइंडिंग जो होता है उसके टेम्परेचर का गेज टेस्ट होता है, अलार्म और टिप टेस्ट जो होता है वो ब्रेकर के लिए होता है। दोस्तों हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट टेस्टिंग होता है वो बस टेस्ट के लिए होता है। इसमें जो चेक करने वाली चीज़ें होती हैं उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट होता है, HV टेस्ट होता है, कंटिन्यूटी टेस्ट होता है, जितने भी हमारे
कनेक्शन होते हैं उसका टाइटनेस टेस्ट होता है, या जो है माइक्रो ओम मीटर टेस्ट होता है। अगर हम लोग जो है RCCB टेस्टिंग की बात करें तो ये हमें चेक करना चाहिए कि अगर हम लोग न्यूट्रल को शॉर्ट कर रहे हैं तो वो ट्रिप होना चाहिए। अगला जो टेस्ट होता है दोस्तों RCCB जो होता है वो टेस्ट बटन के द्वारा टेस्ट किया जाता है। तो कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल पॉइंट की फंक्शनलिटी है इनसाइड जहाँ भी हम लोग लगा रहे हैं वो टेस्टेड होना चाहिए, वो भी प्रॉपर टेस्ट लैम्प से, और इसको जो है प्रॉपर टेस्ट करके हैंड ओवर कराना चाहिए। और जो हमारा टेस्ट लैम्प होता है वो 2 नंबर से सीरीज़ में या विथ जो है मल्टीमीटर होना चाहिए। अगला दोस्तों होता है कि हमारा जो है DB टेस्टिंग के दौरान जो है DB ड्रेसिंग होनी चाहिए, टाइटनेस होना चाहिए कनेक्शन के, स्क्वायर रेटिंग जो होती है एज पर SLD होनी चाहिए। अगला होता है दोस्तों कि हम कोई भी पावर केबल ले करने से पहले इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर जो होता है सबसे पहले IR वैल्यू और कंटिन्यूटी ऑफ वैल्यू केबल इसको सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे चेक लेना चाहिए। अगला होता है दोस्तों कि अगर हम सर्किट ब्रेकर जो है कॉन्टैक्ट जो है उसका रेड हॉट होता है देन रीजन माइट बी ओवरहेड ओवरलोड या लूज करंट या रॉन्ग साइज ऑफ केबल सिलेक्शन होता है। नेक्स्ट होता है दोस्तों जो हमारा डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है वो अप टू 7.5 HP मोटर तक ही होता है। हमेशा एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि चेजिंग जो होती है वो प्रॉपर तरीके से ग्रूविंग कटिंग मशीन द्वारा करनी चाहिए। हम लोग अगले इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट की बात करें तो जो हमारा ST सब स्टेशन होता है या ट्रांसफार्मर रूम होता है वो नियर टू लोड यानी कि इकोनॉमिकल इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन के हिसाब से होता है। अगला दोस्तों जो होता है जो बेस्ट प्रोटेक्शन होता है वो HRC फ्यूज़ दिया जाता है जो सो दैट अगर शॉर्ट सर्किट में इसका हम लोग प्रोटेक्शन कर सकें। अगला होता है दोस्तों कि जो हमारा इलेक्ट्रिक शॉक का इफेक्ट होता है आदमी के लिए या बॉडी के लिए वो डिपेंड करता है वोल्टेज करंट और ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट में। दूसरा क्या होता है दोस्तों कि जो हमारा टाइम चेंजर होता है वो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वोल्टेज को एडजस्ट करने के लिए होता है। अगला होता है दोस्तों कि जो फ्यूज वायर प्रोटेक्शन सिस्टम होता है उसको जो है 100 एम्पीयर से बियॉन्ड नहीं यूज करना चाहिए। नेक्स्ट होता है दोस्तों SF6 जो होता है चीपेस्ट स्विच गियर होता है हाई वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए। और नेक्स्ट अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो ट्रांसफार्मर को प्रोक्योर करने से पहले ये चेक करना चाहिए कि वेदर सप्लाई कंपनी जो है अप्रूवल अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है। अगला होता है दोस्तों जो DG या मैन्युफैक्चर्ड जो होती है उस कंपनी को CPCB की सेकंड एडी को कंप्लाई करना चाहिए यानी एडहियर करना चाहिए। नेक्स्ट होता है दोस्तों कि अगर PO में कोई वेरिएशन है तो ड्राइंग से पहले ही अप्रूवल देख लेना चाहिए। अगला होता है दोस्तों RCCB जो होता है यूज होता है प्रोटेक्ट करने के लिए लीकेज करंट हाउस होल्ड एप्लीकेशन के अंदर, और लीकेज करंट जो होता है जो ELCB होता है वो 30 मिली एम्पियर तक होनी चाहिए। नेक्स्ट होता है दोस्तों DB अर्थिंग जो होता है वो टेस्टेड होनी चाहिए टेस्ट लैम्प और मल्टीमीटर से। दोस्तों अगर हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें ST पैनल जो है कमीशनिंग करने से पहले केबल टर्मिनेशन बॉक्स और केबल टाइटनेस केबल बुशिंग जो होती है ग्रेस प्रेशर EDC वो प्रॉपर तरीके से चेक लेना चाहिए। एक टन AC जो होता है दोस्तों वो 1.4 to 1.6 किलोवाट के इक्वल होता है। करंट जो होता है वो लोड के हिसाब से डिसाइड होता है। और दोस्तों एज बिल ड्राइंग हमेशा जो है काम खत्म होने के बाद प्रॉपर तरीके से हैंडओवर कर देना चाहिए। दोस्तों कुछ हमारे इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स होते हैं जैसे कि हमेशा प्रॉपर टूल करना चाहिए चेजिंग के लिए या कटिंग के लिए, हमेशा जो है ग्रुप कटिंग मशीन से करना चाहिए। डोंट्स की अगर बात करें दोस्तों कि हमेशा जो है बिग चीजल और हैमल जो है वॉल कटिंग के लिए नहीं यूज करना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग डूज एंड डोंट्स की बात करें तो सेफ्टी गूगल और ईयर गार्ड हमेशा जो है कटिंग या चेजिंग के दौरान यूज करना चाहिए। डोंट्स की बात करें दोस्त तो हमेशा जो है कान और आइज़ के लिए कभी भी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए काम करते समय, खासकर कटिंग के लिए या चेजिंग के लिए। दोस्तों हमेशा जो होता है कलर कंड्यूट यूज़ करना चाहिए और कभी भी जो है सिंगल कलर कंड्यूट जो है खासकर स्लैब कंड्यूटिंग वर्क के लिए नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो DB बॉक्स हम लोग लगाते हैं ये वॉल के साथ प्रॉपर तरीके से फिनिश करके लगाना चाहिए और कभी भी जो है DB है वॉल के साथ गैप करके नहीं इंस्टॉल करना चाहिए। अगले डूज की एंड डोंट्स की बात करें दोस्तों तो प्रॉपर सेफ्टी वियर्स यूज करना चाहिए
और कभी भी जो हमारा एग्जीक्यूशन लॉस होता है उसको ओवरलोड नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस प्रकार की मैं आपको एक सीरीज़ बना रहा हूँ बड़ी, जिसमें डिटेलिंग MEP की समझाया जा रहा है, जिसमें सारी चीज़ें कवर होंगी, खासकर इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, HVAC, फायर फाइटिंग, और खासकर उन बंदों को कवर किया जाएगा जो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप कहीं और आपको कंटेंट नहीं मिल सकते हैं। तो दोस्तों जो है हमारा अगला वीडियो देखने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।